गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि जो सूरदास का जो पहला पाठ है पद वो समाप्त हो चुका है। अब हम आगे की बात करते हैं। इसमें हम आज संस्कृत खंड का आपसे पहला चैप्टर को लेते हैं। प्रथमा पाठः, उसका नाम है वाराणसी। आज हम इसे पढ़ेंगे। तो पहले मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद फिर उसका मैं विस्तारपूर्वक अर्थ बताता हूँ। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी एवं विमलसलिलतरङ्गायाः गङ्गायाः कूले स्थिता। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्याः घट्टानां च शोभा विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध और प्राचीन नगरी है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की जो घुमावदार आकृति वाली जो पंक्ति है उसमें सफ़ेद चांदनी बहुत सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। असंख्य पर्यटक दूर दूर देशों से नित्य प्रति यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानांच शोभा विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। इसके घाटों के शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीनकालादेव गेहे गेहे विद्यायां दिव्यं ज्योति द्योतते। अधुना अपि अत्र संस्कृतवाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानस्य वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिकवाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीयमाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्या गृह्णन्ति। अत्र हिन्दू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञानविज्ञानविषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। वाराणस्यां प्राचीनकालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे मतलब घर घर में विद्यायाम दिव्यम विद्या का दिव्य ज्योति प्रकाशित होता है। अलौकिक ज्योति प्रकाशित होता है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति। अब भी वहाँ संस्कृत वाणी निरंतर जो है वह बह रही है। संस्कृत वाणी की जो धारा है वो निरंतर बह रही है। जनानां ज्ञानस्य वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र यहाँ अनेके आचार्य कहते हैं, अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य कहते हैं कि यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वांसः वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय कहते हैं कि न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिकाः विदेशी लोग भी गीयमाणवाण्याः वैदिक साहित्य के अध्ययन अत्र आगच्छति कहते हैं, अध्ययन के लिए यहाँ आगच्छति आते हैं। और निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयाः, संस्कृत विश्वविद्यालयाः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय
और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलति। येषु यहाँ जो है नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जो विषय का जो अध्ययन है वो यहाँ चलता रहता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायास्य केन्द्रस्थलम् अस्ति। इत एव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगलयुगराजः दाराशिकोः अत्र आगत्य भारतीयदर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः फारसी भाषायां कारितः। एषा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोक सर्वत्र प्रसृतः। कहते हैं कि यहाँ पर जो है संस्कृत साहित्य और संस्कृति का जो प्रकाश है वो सर्वत्र यानी सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युगराज दाराशिकोह अत्र आगत्य, मुगल युगराज दाराशिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, सः उससे जो है उसके ज्ञान से अत्यधिक प्रभावित हुआ। यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः फारसी भाषायां कारितः, यत् यहाँ जो है यत् जो उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में किया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकरः, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुतः। अत्रत्याः कौशेयशाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः। इयं निजां प्राचीन परंपराम् इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। यह नगरी विविध अनेक धर्मों की जो है संगम स्थली यानी मिलने का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवा अन्य और बहुत से महात्मा अत्रागत यहाँ आकर स्वयान यह स्वीकार किया और अपने विचारों का जो है प्रचार प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु, कहते हैं कि न केवल यहाँ पर जो है न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि अपितु मतलब बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध अनेक कलाओं और शिल्पों का जो है कृते लोके विस्तृता यानी पूरे संसार में यहाँ की जो कला है वो शिल्प है वह पूरे संसार में वह प्रसिद्ध हैं। अत्रत्याः यहाँ आकर कौशेय शाटिका देशे, यहाँ की जो रेशमी कौशेय शाटिका, शाटिका मीन्स होता है साड़ी, यहाँ की जो रेशमी साड़ियाँ हैं वो देशे देशे देश और विदेशों में सर्वत्र स्पृहन्ते मतलब चाही जाती हैं या पहनी जाती हैं। सर्वत्र मतलब सभी जगह जो है प्रसिद्ध हैं और सभी लोग इसको पहनते हैं। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः, कहते हैं अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः, यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं
वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इयं निजां प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। यहाँ जो है यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। अतएव तथैव गीयते कविभिः, अतएव कवियों के द्वारा गाया गया है। क्या है कि मदनम मंगलम यत्र विभूतिस्य विभूषणम कौपीयम यत्र कौसेयम सा काशी केन मीयते। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, यह गाकर जो है उसको सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि जहाँ मरना कल्याणकारी है और जहाँ भस्म ही आभूषण है और जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र हैं, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। कहने का मतलब यह है, कवि लोग जो है कहते हैं, गाकर इसको सुनाते हैं, इसकी जो प्रसिद्धि है उस प्रसिद्धि को उसके बता रहे हैं। उस काशी के प्रसिद्धि किस लिए वो प्रसिद्ध है उसके लिए वो बता रहे हैं कि मदनम मंगलम यत्र विभूतिस्य विभूषणम कौपीयम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। कहते हैं कि मदनम मतलब मरना, जहाँ मरना, मंगलम मतलब कल्याणकारी। कहते हैं जहाँ मरना कल्याणकारी है और जहाँ के जो है ये जो अभूति विभूति है वह आभूषण है, जहाँ के भस्म या विभूति जो है वह आभूषण के समान हैं, और जहाँ के जो है कौपियम यत्र कौशेयम, जहाँ के जो लंगोटी है वो भी रेशमी है, रेशमी वस्त्र है, वह उस काशी को हम किस प्रकार माप सकते हैं।